हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम अनार की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। अनार की प्रजातियां क्या हैं, अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे अनार का इंग्लिश नेम हो जाएगा हमारा पोमग्रेनेट। आगे देखेंगे अनार का वानस्पतिक नाम हो जाएगा हमारा प्यूनिका ग्रैंडम हो जाएगा। और कुल देखेंगे तो हमारा कुल हो जाएगा प्यूनकेसी हो जाएगा। 2n बराबर 16 होता है हमारा। और अनार का उत्पत्ति स्थान देखेंगे तो अनार का उत्पत्ति स्थान हमारा ईरान हो जाएगा। फल का प्रकार देखेंगे तो फल का प्रकार हमारा ब्लास्टा होता है। और खाने जाने वाला भाग सरस बीजोल होता है। आगे देखेंगे परिचय देखेंगे दोस्तों अनार का कुछ। विश्व में सर्वाधिक अनार का उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल व उत्पादन महाराष्ट्र राज्य का है। आगे देखेंगे देश के अधिकांश भागों में इसको शोभाकारी पौधों के रूप में उगाया जाता है। अनार अनुत्पादक भूमियों में भी अच्छी उपज देने वाला फल है। अनार विटामिन तथा खनिज का अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे देखेंगे और अब देखेंगे दोस्तों जलवायु के बारे में देखेंगे। अनार की खेती समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर ऊंचाई तक की जाती है। अनार उष्ण जलवायु का पौधा है, अतः 30 से 35 सेंटीग्रेड तापमान पर अनार अच्छे फल उत्पादन हेतु आवश्यक है। अनार की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अनार के पौधे अत्यंत लवणीय व क्षारीय भूमि में सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे अनार सूखा सहन करने वाले फलों में अग्रणी पौधा है। अनार की प्रजातियां आलंदी हो जाएगी हमारा, ढोलका हो जाएगा, जोधपुरी रेड हो जाएगा, कांधारी गणेश जी 137 हो जाएगा हमारा, P27 हो जाएगा, P26 हो जाएगा, मृदुला ज्योति रूबी हो जाएगा हमारा, अरक्ता हो जाएगा हमारा। और दोस्तों भगवा हो जाएगा, यारकांड 1 हो जाएगा, अरक्ता हो जाएगा। अमली दाना देखेंगे, अमली दाना दोस्तों हमारा गणेश और पूसा नन्हा का क्रॉस है। उसके बाद देखेंगे काबुल देखेंगे और पेपर हमारा हो जाएगा और सेल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रसारण के बारे में देखेंगे। प्रसारण बीज द्वारा देखेंगे तो बीज को अगस्त सितंबर के महीने में बुआई कर सकते हैं। पौधे लगभग 8 से 9 माह में लगाने योग्य हो जाते हैं। और देखेंगे कलम द्वारा अगर देखेंगे हार्डवुड कटिंग देखेंगे, यह व्यावसायिक विधि है। कलम लगाने का समय जून जुलाई व फरवरी मार्च में है। अब रोपण की समय देखेंगे 5x5 मीटर दूरी पर रोपण आदर्श माना जाता है। गड्ढे का आकार 60x60x60 सेंटीमीटर पौधा पर लगाना चाहिए। पौध लगाने का उचित समय फरवरी व मार्च होता है। पोषण प्रबंध अनार के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा, अगर 1 वर्ष का हमारा पौधा है तो गोबर की खाद 10 kg और नाइट्रोजन 250 ग्राम, फास्फोरस 125, पोटास 125। और 2 वर्ष पे अब उसी का हम 2 गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा और हमारे 500 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125। 3 वर्ष का है तो 10 इसमें और जोड़ देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा। 3 वर्ष का रहेगा तब भी हमारा 20 ही रहेगा और यही हमारा केवल इसमें बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों और हमारा फास्फोरस बढ़ जाएगा, इसमें हमारा पोटास बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे सिंचाई देखेंगे तो सिंचाई हमारा रोपण के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अनार शुष्क जलवायु का पौधा है, अतः गर्मी व शीतकाल में क्रमशः 10 व 20 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। टपक सिंचाई विधि द्वारा 40 से 50% तक जल की बचत की जा सकती है।
पुष्पन व फलन। अनार में 3 बहारों में पुष्पन होता है। अम्बे बहार फरवरी मार्च में होता है, मृग बहार जून जुलाई में तथा हस्त बहार सितंबर अक्टूबर में होता है। आगे देखेंगे 1 वर्षीय पुरानी वृद्धि पर ही पुष्प जो होते हैं हमारे 1 साल पुरानी ही शाखाओं पर आते हैं। जिस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था ना हो वहाँ मृग बहार लगाते हैं और जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो वहाँ अम्बे बहार की फसल को लगाते हैं। फूल आने के 5 से 6 माह बाद पककर तैयार हो जाता है। अनार सौ तथा पर परागण दोनों प्रकार के होते हैं। अनार में पौधारोपण के 3 वर्ष के बाद फल प्रारंभ हो जाता है, परंतु व्यावसायिक प्रवर्धन पर 5 वर्ष में फल आते हैं। कटाई व उपज देखेंगे। कटाई पुष्पन के 5 से 7 माह बाद फल परिपक्व हो जाते हैं और तोड़ने योग्य हो जाते हैं। हमारा पूर्ण वयस्क वृक्ष से प्रति पेड़ औसत 150 से 200 फल प्राप्त होते हैं। कीट प्रबंध। अनार में कुछ खास कीटों का प्रकोप देखा गया है। नंबर 1 है अनार बटरफ्लाई। यह प्रमुख कीट है, यह फल को ढक लेती है और इसका उपचार है बाग को खरपतवार तथा पुरानी गिरी हुई फलों से मुक्त रखना चाहिए। गर्मियों में गहरी जुताई करें। और रासायनिक नियंत्रण देखेंगे तो रासायनिक नियंत्रण में मेनेक्रोटोफास 25 ईसी और इंडोसल्फान 30 ईसी 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। आगे देखेंगे शारीरिक व्याधियां देखेंगे। फल परिपक्वता के समय फल के फटने की व्याधि पाई जाती है जो बोरान की कमी या नमी के नियंत्रण में मुख्यतः मृग बहार में होता है। इसके उपचार हेतु भूमि में नमी के स्तर को एक समान बनाए रखें। आगे है फल चटकन प्रतिरोधी किस्में लगाना चाहिए, जैसे खानदारी आलिंदी जैसे किस्में उगानी चाहिए और 0.2% सोडियम टेट्राबोरेट का छिड़काव करना चाहिए।